प्रोसीड्यूरल एंड नॉन प्रोसीड्यूरल भी हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं ना हम लोग? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सॉफ्टवेयर वाला नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज दिखा दिए थे, प्रोसीड्यूरल और नॉन प्रोसीड्यूरल दिखा दिए थे। तो हो गया। चलो अब आगे, ये सब हो चुका है ना? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर। यस सर, ये हो गया। सब लिखा चुके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो चुका है। यस सर। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ चुके हो ना, कि उसको फिर से रिवाइज करवा दें? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज करवा दीजिए सर। क्या? नॉन प्रोसीड्यूरल रिवाइज करवा दीजिए सर। प्रोसीड्यूरल नॉन प्रोसीड्यूरल तो हुआ था ही जी पिछले क्लास में। हाँ वही बोल रहे हैं, वहां तक हो गया सर, उसके आगे आप बताइएगा। चलो, ओएस में क्या कुछ टॉपिक बोलो तो उसको रिवाइज करवाते हैं। सर हमको कुछ पूछना था सर। हाँ पूछिए सर, फंक्शन ऑफ डेजीवेल प्रिंटर कुछ बता दीजिएगा। फंक्शन ऑफ डेजीवेल। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, थ्योरी पार्ट है, हो जाएगा। और क्या जी विष्णु शर्मा, यस सर। क्या आप ओएस में कुछ बोलो तो रिवाइज करवाते हैं, या शुरू से बताएं? ओएस ओएस में सर हमको तो सर नहीं शुरू से बता दीजिए सर। शुरू से सर क्लिक रिवाइज करा दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सर बनता कैसे है? बनता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सी लैंग्वेज में बनता है। सी लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है, उसमें बनाया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या पूछना था? ऑपरेटिंग सिस्टम है ही कैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या पूछना था, बोलिए। सिलेबस सर, सिलेबस खत्म हो गया क्या फर्स्ट ईयर का? सिलेबस में नहीं, वो सब बताना है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट बताना है। अच्छा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। और सर लिखने का सब हो गया खत्म? थ्योरी खत्म? थ्योरी पार्ट बता चुके हैं करीब करीब। तो बचा कंप्लीट करा दीजिए। नहीं, सब थ्योरी पोर्शन हो गया है। अच्छा, ये सब तो पढ़े हुए हो ना, एल्गोरिथम क्या होता है ये सब? सर मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा देते बताते सर। ठीक है, चलो मेमोरी मैनेजमेंट ओएस में मेमोरी मैनेजमेंट। यस ठीक है, चलो ठीक है, आज बता रहे हैं ओएस में मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हुआ प्राइमरी मेमोरी का मैनेजमेंट। किसका? प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है स्पेस एलोकेशन, प्लस डी एलोकेशन। यस, मेमोरी डिलोकेशन करना। स्पेस एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेस। जैसे ही कोई प्रोसेस क्या होता है, क्रिएट होता है, तो प्रोसेस स्पेस एलोकेशन होता है। प्रोसेस के लिए स्पेस का एलोकेशन करना। यस सर। और जैसे ही कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो उस स्पेस को डीएलोकेट करना, जैसे कि रिलीज करता है। हाँ, ताकि दूसरा प्रोसेस उस मेमोरी स्पेस पे क्या कर सके? रन कर सके। ये काम होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यस सर। ठीक है, स्पेस एलोकेशन एंड डीएलोकेशन। मेमोरी स्पेस का एलोकेशन करना प्लस डीएलोकेशन। हाँ, अब इसके लिए मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो तरीके का टेक्निक होता है। कितने तरीके का होता है? देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ टेक्निक। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन।
कंटिन्यूअस में आपका होता है, कंटिन्यूअस में आपका होता है फिक्स साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन, दो देखेंगे हम लोग। और नॉन कंटिन्यूअस में देखेंगे हम लोग पेजिंग एंड Dynamic. सेगमेंटेशन, पेजिंग Dynamic. और सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। नॉन कंटीजियस में। हाँ, ये नॉन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस पहले सब देखो। पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था उसमें वेरी बिगिनिंग में कौन सा पॉलिसी यूज होता था? कंटिन्यूअस पॉलिसी। कंटीजियस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जब भी प्रोसेस के लिए मेमोरी का स्पेस एलोकेशन होगा तो एक जगह पे होगा। कहाँ पे होगा? एक जगह पे हो। तो इसमें देखेंगे हम लोग दो तरीके का पॉलिसी कंटिन्यूअस में। एक को बोलते हैं फिक्स साइज पार्टीशन और दूसरे को बोलते हैं वेरिएबल साइज। वेरिएबल साइज पार्टीशन। पहले समझते हैं फिक्स साइज पार्टीशन। जैसे ये मेमोरी है हमारा, ये टोटल 50 स्टैटिक। मेमोरी का साइज है 50K। कितना? 50K। 50K। अब यहाँ पे पार्टीशन जो बना, ये पार्टीशन है 10K का। कितने का? 10K। 10K तो डिवाइड ये- करेगा उसको। ये 20K, ठीक है, ये 20K। 20, ये 10, 10। नीचे वाला भी 10। ये हो गया 50K। देखो फिक्स, सुनो पहले, फिक्स साइज को हम लोग स्टैटिक पार्टीशन भी बोलते हैं। फिक्स साइज को क्या बोलते हैं? स्टैटिक पार्टीशन भी। फिक्स्ड कहने का मतलब कि जो पार्टीशन का, अब बोलोगे फिक्स साइज पार्टीशन में कब होता है? एट द टाइम ऑफ सिस्टम जनरेशन। कब होता है? सिस्टम जनरेशन। जनरेशन के टाइम। अब देखो Yes, sir. फिक्स साइज पार्टीशन में जो पार्टीशन का साइज वो फिक्स हो गया, वो फिक्स होगा। वो क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे 10K हुआ, 20K, 10K इसका फिक्स होगा ना। इसके साइज को हम लोग घटा सकते हैं ना बढ़ा बढ़ा सकते हैं। म्यूट रखो जी, किसका ऐसे आवाज निकलता है? म्यूट रखो। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले फिक्स साइज पार्टीशन में कैसे कैसे होता है। तो इसको ये कर देते हैं। एक मिनट। फिक्स साइज पार्टीशन में जैसे देखो प्रोसेस है अपने पास, ये कितने का है जी? पार्टीशन ऊपर वाला 10 का है, 10 का। पार्टीशन 20 का है, थर्ड आपका 10 का है। 10 का। अब देखो कोई प्रोसेस P1 आया, ये कौन किसका आवाज कर रहा है? रिमूव कर देंगे हम तुरंत। प्रशांत म्यूट करो। P1 कोई है ऊपर? सर 2 NGS कुमार है। अरे ठीक है, तुम पढ़ाई करो ना यार, तुमको क्या मतलब है उससे? कोई प्रोसेस P1 है, इसको कितना चाहिए? 15K। कितना? 15K। हाँ, 15K 15K चाहिए। अब ये पार्टीशन ऊपर देखो, इसके लिए तुम लोग पॉलिसी पढ़े होगे, फर्स्ट फीट, बेस्ट फीट, वर्स्ट फीट, यस पढ़े होगे ना? पार्टीशन एलोकेशन मेथड। यस सर यहाँ पे यस सर हम पढ़ाते हैं तुमको दो चीज समझाएंगे पहले, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एंड इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। कौन सा? इंटरनल एंड External fragmentation and एक्सटर्नल। internal एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एंड इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। जैसे P1 को कितना चाहिए? देखो एक मिनट तुम लोग को याद करने के लिए, ये 10 का है, ये 20, 10 का है, 10 का है। 10 वाला में तो होगा नहीं, फिट करेगा ही नहीं।
नहीं करेगा। Yes, sir, नहीं करेगा। ये 20 वाला में करेगा P1। तो लेफ्ट ओवर स्पेस कितना होगा? 20 माइनस 15, 20 माइनस 5 5 5 5 के क्या होगा? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। यस सर। वेस्टेज ऑफ मेमोरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा 5 किलो का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। हाँ, पार्टीशन के अंदर जो लेफ्ट ओवर स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। देखो यस सर। ये पार्टीशन है हमारा 20 किलो का। यहाँ पे प्रोसेस P1 आया, प्रोसेस P1 एलोकेट होगा, प्रोसेस P1 एलोकेट हुआ। ठीक है, नीचे में 5 किलो क्या होगा? बच जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फिक्स। और सुनो एक बात और, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ऑलवेज अकर ड्यू टू फिक्स साइज पार्टीशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन किसके वजह से होता है? साइड पार्टीशन के फिक्स साइज पार्टीशन के वजह से होता है। सर नेटवर्क कट रहा है, बता दीजिए फिर से। बोल रहे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ऑलवेज अकर ड्यू टू फिक्स साइज पार्टीशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन किसके वजह से होता है? फिक्स साइज पार्टीशन। दूसरी बात कि फिक्स साइज पार्टीशन में ओनली वन प्रोसेस एकोमोडेट इन ए सिंगल पार्टीशन। एक पार्टीशन में कोई एक ही प्रोसेस क्या करेगा? प्रोसेस करेगा या सर एग्जीक्यूट करेगा। एक पार्टीशन में एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि कोई, सुनो, एक प्रोसेस P2 है, अब उसको चाहिए 5 किलो स्पेस। कितना? 5 के। तो ऐसा नहीं है कि 20 वाले में पार्टीशन में चला जाएगा, 5 तो बच रहा है वहां। यस सर। लेकिन एकोमोडेट नहीं होगा। समझ गए ना? यस सर। तो कोई डाउट है तो इसको बना लो समझने के लिए। सर जो P2 है वो फर्स्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा ना? क्या सर जो P2 है तो फर्स्ट में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा जो 10 है वो उसमें? कहाँ पूछे तुमको एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या होगा? हम बता रहे हैं कि वो P1 20 वाले पार्टीशन में फिट नहीं करेगा, एकोमोडेट नहीं करेगा। सर जो P2 है वो P2 है क्या है? वो किसी और पार्टीशन में जाएगा। ओके सर, बना लीजिए इसको। मेरी हेलो। हाँ बना लिए। बोल रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। सर क्वेश्चन था सर। क्या? सर क्वेश्चन ये है कि सर सेगमेंटेशन जो है वो किस टाइप का फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करता है सर? अरे अभी तुमको कंटीन्यूअस बता रहे हैं ना, वो आएंगे सर सेगमेंटेशन बता पे दीजिए तो सर, बता इंटरनल या एक्सटर्नल कौन होगा सर? अभी आएंगे वहां पे सेगमेंटेशन पे, स्टेप बाय स्टेप चलो। अभी फिक्स साइज पार्टीशन पढ़ा रहे हैं, सेगमेंटेशन अलग टॉपिक। थोड़ा यूज कर रखा है। सर ये वाला हमको भी पूछना था, थोड़ा बता दीजिए। कंफ्यूज हो गए सर ये क्वेश्चन से। अच्छा हम बताएंगे, अभी रुको, अभी रुक जाओ, इसको कंफ्यूज और कर जाओगे। अभी कंटीन्यूअस, फिर उसके बाद नॉन कंटीन्यूअस बताएंगे। हंसेगा तुम? यस सर, बता। ठीक है, यस चलो सर। बना लिए डायग्राम। यस सर। यस सर। तो Yes, sir, हो गया। तो ये आपका जो फिक्स सॉरी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो फिक्स साइज पार्टीशन के वजह से होता है। किसके वजह से? एक साइड पार्टीशन। फिक्स साइज पार्टीशन के वजह से होता है। ठीक है, और
अब समझते हैं हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन समझ लिए। अब समझते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब मान लिए कोई प्रोसेस है P3, इसको चाहिए 15 के स्पेस। कितना? 15 के स्पेस। 15 स्पेस अभी अपने पास कितना है मेमोरी में? 20 सर 50 के 50 के अरे 30 है 50 है ना ना जी। सर? यहाँ पे तो P1 है, यहाँ पे क्यों जोड़ रहे हो ये 20? ये तो P1 है यहाँ पे। ओ यस सर 30 Yes, 30 sir. हाँ सर, इसमें accommodate हो सकता है 30 सर तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा इसमें सर। हाँ 30 किलो स्पेस है, लेकिन चाहिए प्रोसेस P3 को कितना? 15 चाहिए। तो ओनली 15 के फ्रेगमेंटेशन But- यहाँ सब बट हम लोग स्पेस एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं नो कर सर। सकते। क्योंकि ऐसा सुनो, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि 5 P1 का ऊपर वाले पार्टीशन में आ जाए, 10 नीचे वाला में, ऐसा नहीं होगा। फिक्स जब भी होगा एक ही साइज साइड में होगा। हाँ, जब भी होगा इकट्ठे 15 किलो स्पेस एक जगह पे चाहिए। फिक्स साइज पार्टीशन, 15 की हाँ फिक्स साइज पार्टीशन में हम लोग प्रोसेस को पार्टीशन नहीं करते। सर बात समझ गए? यस यस सर चलो ये हुआ आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। टोटल कितना हो रहा है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? 30 किलो का। कितना? 30 kg 30 किलो का। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसी को डाउट है? सर इसमें No, sir. P3 है। सर इंटरनल एक बार बता दीजिए आप। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसे देखिए बाबू, एक प्रोसेस है P4। प्रोसेस P4 को चाहिए 9 किलो स्पेस। कितना? 9। यस यस तो यहाँ पे लोकेट हो जाएगा P4। पार्टीशन का साइज कितना है? 10 10 है। 10 है। चाहिए कितना प्रोसेस P4 को? सर नहीं, कैसे नहीं, पता चलेगा कि पेपर को 9 चाहिए? वहाँ लिखा दिया हुआ है। रहेगा ना। गजब लड़का हो यार, न्यूमेरिकल नहीं किए हो। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा प्रोसेस को कितना चाहिए। ओके सर प्रोसेस है तो पता नहीं चलेगा कि साइज क्या है उसका। यस सर। तो P4 को कितना चाहिए स्पेस? 9। 9 और पार्टीशन है हमारा 10 किलो का। कितने का? 10 kg। kg तो 10 माइनस 9 इक्वल यानी टू कि कितना हुआ? 1 1 kg जो होगा सर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो इंटरनल जाएगा। फ्रेगमेंटेशन हुआ। External। पार्टीशन के अंदर प्रोसेस को एकोमोडेट होने के बाद जो लेफ्ट ओवर स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल Internal। फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है यहाँ तो बोलो। कैसे बताएंगे? एक्सटर्नल सर एक बार एक और एक्सटर्नल बता दीजिए सर। कौन सा बताएं? एक्सटर्नल से एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे प्रोसेस P4 को चाहिए कितना, सॉरी P3 को चाहिए 15 के। अभी चलो दो पार्टीशन हमारा यूज है, पार्टीशन नंबर 1 2 ऊपर से टॉप से Yes, दो sir. पार्टीशन क्या है यूज है, एक में P1 है एक में P4 है। अब प्रोसेस P3 को चाहिए कितना स्पेस? 15 kb 15 P3 को किलो कितना चाहिए जी? हाँ 15 किलो। 15। लेकिन स्पेस कितना है मेमोरी में? 10 kb 10 kb 10 प्लस 10 20 है ना जी, नीचे में 20 दो kb है। किलो है यार। सर यस सर 10 plus 10 10 किलो का दो 20 10 की 20 एक किलो में 10 पैसा है, एक में 5। पार्टीशन खाली है ना। यस सर यस सर। 10 किलो का दो पार्टीशन है ना, तो 20 किलो हुआ ना। यस सर यस सर 20 किलो यस सर। तो ये जो स्पेस है आपका 20 किलो होने के बावजूद
आवाज नहीं आ रहा है। प्रोसेस P3 को आवाज हम लोग कट रहा है सर। आवाज कट रहा है सर, आपका आवाज कट रहा है आवाज सर। बार बार कट जा बोल रहा रहे है। कट रहा है सर, हैं, एक कसम से कट रहा मिनट, एक बोलो, सुन लिए। बोल रहे हैं प्रोसेस P3 को कितना चाहिए? 15 के 15 किलो। स्पेस कितना है अपने पास? 20 स्पेस 20 KB है। स्पेस कितना है जी? 20 किलो है। 20 KB। लेकिन हम लोग स्पेस एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। यस सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 2 पार्ट में क्योंकि बटा हुआ 10 है। KB का है। क्योंकि एक जगह पे 15 किलो स्पेस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं एडजस्टेबल होगा। नहीं है सर। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि P3 का कुछ पार्ट ऊपर में रह जाए, यहाँ पे P3 यहाँ पे कुछ पार्ट रह जाए, कुछ यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। नहीं है। ऐसा नहीं होगा ड्यू टू कंटिन्यूअस पॉलिसी। ड्यू यस टू कंटिन्यूअस तो इसी का जो ये 20 किलो का जो स्पेस रहते हुए नहीं हम लोग एकोमोडेट करवा पा रहे हैं प्रोसेस P3 को, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। हाँ, तो सर यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन 5 किलो होगा। अरे बेवकूफ, 20 किलो होगा ना, 5 किलो कैसे हुआ? 20 किलो हुआ सर- ना। यस सर जो 10 है, 10 और 10 है यहाँ पे, जो P3 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो 10 को ना रखेगा यहाँ पे। अरे यार P3 हम बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है तुमको कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा 10 KB। कैसे रहेगा? पार्टीशन थोड़ी करते हैं यहाँ पे प्रोसेस को, नो सर। ध्यान से समझो। कंटिन्यूअस फॉलो करेगा। कई बार बोले कि कंटिन्यूअस में जब चाहिए तो इकट्ठे। एग्जांपल एक बता रहे हैं, समझा रहे हैं दोनों का, ठीक है? सुनो, मान लिए कि तुम लोग 5 दोस्त इकट्ठे कहीं जाना है, कॉलेज से छुट्टी हुआ, कभी कभी होता होगा ऐसा। अब मान लिए तुम लोग ऑटो का इंतजार करते रहते हो। ऑटो का ना। हाँ, किसी ऑटो में 2 सीट खाली रहता है, किसी में 3, किसी में 1, ऐसा करके। लेकिन तुम लोग को कहना क्या है कि जब भी जाएंगे तो जिस ऑटो में 5 सीट होगा, यस सर, उसी में जाएंगे। रिजर्व पैसा कोई लेना नहीं होता है। हैं? हम बता रहे हैं सर, स्पेस तो है ऑटो में, बट तुम लोग का कहना क्या है कि 5 दोस्त एक साथ जाओगे। कंडीशन है सर। यस कंडीशन। सर। तो वहां पे जो ऑटो वाले का जो वेस्टेज हो रहा है, 2 बैठ जाता तो 2 उसका फुल हो जाता ना। यस बैठा लेता पर सर किसी भी तरह। हाँ, तो बस वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है। ओके सर। या तुम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, कैसे नहीं? ऐसा खुद से जाते हो बना ना? खा लेते हैं। अब वहाँ Yes, पे sir. कुछ जो होता है 2 आदमी को बैठने का बना हुआ रहता है टेबल, लास्ट 4 होता है हाईएस्ट। कुछ जो होता है फैमिली के लिए होता है। फैमिली के लिए होता है ना जी। किसका आवाज है ये? कौन ऐसे बोल रहा है जी? रिमूव कर देंगे हम तुरंत। मिंटू कुमार, यस सर। म्यूट रखो अपने आप को। ऋतिक क्या दिखा रहा है भाई? हेलो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। समझ में आया? इंटरनल और Yes, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। यस सर। यस सर, समझ गए। क्या कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशन। वेरिएबल साइज पार्टीशन समझेंगे। फिक्स साइज तो समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। फिक्स साइज पार्टीशन में पार्टीशन का जो साइज होगा, फिक्स फिक्स कहने होता का फिक्स कहने का मतलब ये नहीं कि सारा पार्टीशन का साइज आपस में क्या होगा, बराबर चेंज होगा। हो जाएगा। जैसे सुनो, तो मतलब जो पार्टीशन का साइज होगा, जो पार्टीशन का साइज होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। यस सर। बात समझ रहे हो ना? मतलब उसको यस हम लोग सर। यस सर। बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। यस सर।
जिसका सब बराबर होगा उसको पार्टीशन के साइज को ना हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और ना डिक्रीज डिक्रीज कर डिक्रीज। सकते हैं। जो साइज फिक्स हो गया वो फिक्स होगा। बात समझ रहे हैं ना? यस यस सर। सर। ऐसा होता है फिक्स साइज पार्टीशन में। अब हम लोग समझेंगे वेरिएबल साइज पार्टीशन। हम लोग समझेंगे अब कौन सा पार्टीशन? वेरिएबल साइज वेरिएबल साइज पार्टीशन। देखो जैसे मेमोरी है हमारा 15K का, कितने का? 15K। तो देखो फिक्स साइज पार्टीशन को हम लोग स्टैटिक पार्टीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक पार्टीशन। स्टैटिक पार्टीशन। ये वेरिएबल साइज पार्टीशन को हम लोग डायनेमिक पार्टीशन डायनेमिक बोलते बोलते हैं, Yes, sir. डायनेमिक पार्टीशन। Dynamic. हैं। ये रन टाइम बनता है। कब बनता है? रन Run टाइम। time. और ये चेंज भी होता रहता है। डायनेमिक वेरिएबल साइज पार्टीशन में इनिशियली बिगनिंग में मेमोरी एक सिंगल क्या होता है? होल होता है। मतलब इकट्ठा एक 50 किलो का ये मेमोरी है। और जैसे जैसे प्रोसेस का रिक्वेस्ट आएगा, जैसे प्रोसेस P1 को 15 चाहिए, P2 को 10 चाहिए, P3 को 20 चाहिए, ऐसे ऐसे पार्टीशन क्या होगा? बनते जाएगा। क्या होगा? P1 को कितना चाहिए पार्टीशन जी? क्रिएट होते जाना। P1 15K को भी 15 एक पार्टीशन बन गया 15K का। P2 को कितना चाहिए? 10K। 10 P2 यहाँ आएगा 10K का एक बन गया। P3 को कितना चाहिए? 20K। 20 का एक बन गया पार्टीशन। ठीक है, 20 का ये बन गया। 5K। हाँ सर नेटवर्क कट गया सर, एक बार फिर बता दीजिए। नेटवर्क कट गया। नेटवर्क सही रखो, बार बार नेटवर्क तुम्हारा कट जाएगा, बताते रहेंगे क्या? अब यहाँ पे स्पेस कितना बच गया हम लोग के पास? 5। 5K का एक पार्टीशन बच गया। यस सर। ठीक है, यानी यहाँ पे वेरिएबल साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। आप समझ रहे हो ना? यस सर। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? डायनेमिक वेरिएबल साइज पार्टीशन। यस सर। वेरिएबल साइज पार्टीशन या डायनेमिक पार्टीशन। हाँ, डायनेमिक पार्टीशन। और सुनो, अब बचा एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वेरिएबल साइज पार्टीशन में। यस सर। अब है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम। फ्रेगमेंटेशन के कारण क्या होता है? ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। यस सर। मेमोरी स्पेस का क्या होता है? वेस्टेज होता है। वेस्टेज होता है। तो आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन। पढ़े हो ना कॉम्पैक्शन? यस सर। यस सर। कॉम्पैक्शन में क्या होता है हम समझा देते हैं, थोड़ा मिटा दें इसको ना। यस सर। कॉम्पैक्शन में क्या किया जाता है? जैसे मेमोरी है तुम्हारा, ये मेमोरी है, यहाँ पे पार्टीशन है 10, ए है 15 का, यहाँ P1 है, P2 है, यहाँ पे 20K का, यहाँ पे 10 का है। मतलब 10-10 का 2 पार्टीशन है। कितने का? 10 का 2 पार्टीशन। एक प्रोसेस P3 है, इसको चाहिए कितना? 15K स्पेस। यस सर। 15K कितना चाहिए? 15K सर। 15K स्पेस चाहिए। अरे कौन पबजी खेल रहा है यार? म्यूट करो भाई। पबजी खेल रहा है, म्यूट ऑफ कर। मोहम्मद इंजमाम, मोहम्मद इंजमाम, फ्री फायर खेल रहा है सर। मोहम्मद इंजमाम, अगले क्लास में भी। यस सर। क्या कर रहे हो तुम? रिमूव कर रहे हैं तुमको। ठीक है, और इसको रुको बताते हैं, अगला 5 क्लास में इसको ऐसे ही किया जाएगा। पिछले क्लास में भी सर ऐसे ही, पिछले यही क्लास कर में रहा भी ऐसे ही किया था। यही कर रहा था। किनके यस क्लास में? सर। फ्री फायर खेल रहा था। किनके नीरज सर। क्लास में कर रहा था? नीरज सर के क्लास में। अच्छा रुको, उनको भी बोल देते हैं हम। मुकेश कुमार भी खेल रहा आदर्श से है। आचार है सर ये सब।
चलो ठीक है, ध्यान दे दो। P3 को कितना चाहिए? 15 सर। 15। अब अपने पास मेमोरी है 10 ऊपर में है और 10 क्या है? नीचे में। तो कॉम्पैक्शन एक तरीके का टेक्निक होता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है। इसको होल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ये जो स्पेस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? होल कहा जाता है। होल। फ्रेगमेंटेशन के दौरान बनता है। हाँ, तो हाँ, फ्रेगमेंटेशन के दौरान बनता है। तो इस होल को आइदर टॉप वाले को बॉटम में क्या किया जाएगा? कंबाइन किया जाएगा। कंबाइन किया हाँ। जाए ऐसा। हाँ, कंबाइन किया जाएगा। और इसको क्या किया जाएगा? इससे क्या हो जाएगा कि हमारा 20 किलो का एक होल बन जाएगा। मान लीजिए टॉप से लाएंगे बॉटम में, 1 मिनट, टॉप से बॉटम में लाएंगे हम लोग, तो ये पार्टीशन जो है हमारा नीचे में बन जाएगा। ये कितने का? 20 का बन जाएगा। कितने का? 20 किलो का बन जाएगा सर। 20 किलो का बन जाएगा ये पार्टीशन। 20 का कितने का? 20 किलो का बन जाएगा सर। उसमें P3 आपका एलोकेट हो जाएगा। बट कॉम्पैक्शन को हम लोग चाह के भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें CPU का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? हेलो, यस सर। सुन रहे हैं सर। CPU का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। That's why compaction is undesirable to implement. कॉम्पैक्शन को हम लोग चाह करके भी इम्प्लीमेंट नहीं कर नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। कॉम्पैक्शन इज अनडिजायरेबल टू इम्प्लीमेंट। तो कॉम्पैक्शन टेक्निक समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। क्या होता है बताओ विष्णु, कॉम्पैक्शन समझाइए। यस सर। कॉम्पैक्शन समझाइए। आवाज नहीं आ रहा है सर। बोल रहे कॉम्पैक्शन को समझाओ। कॉम्पैक्शन को समझाइए। सर हम बताएं। हाँ, बताओ सर इट कॉम्पैक्शन इज क्या होता है? सर फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है। जितने डिफरेंट लोकेशन पे जो मेमोरी स्पेस है उनको सारे को कलेक्ट करके एक लार्ज ब्लॉक बना दिया जाता हाँ, एक लार्ज ब्लॉक बनाया जाता है। है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। तो अब सुनो, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। रोहित कुमार 101। और कैमरा क्यों ऑफ है सबका? कैमरा ऑन करो। रोहित कुमार रोल नंबर 55। रोहित। नीरज। यस सर। हाँ, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। द एरिया वेयर ए मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी क्या होगा? सर क्वेश्चन पे आवाज नहीं आ रहा है पूरा। The area where a program is loaded for execution. एग्जीक्यूशन। The area where a program is loaded for execution is. सुने विष्णु? यस सर। विष्णु तुम बताओ। यस सर। सर क्वेश्चन बोलिएगा। सुनते नहीं हो? क्वेश्चन बोलते हैं सर आपका आवाज कट क्या आवाज कट रहा है सर आपका। यस सर, आवाज कट रहा है। अच्छा सुनो ध्यान से। The area where a program is loaded for execution is. सर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी सर। प्राइमरी मेमोरी होगा। प्राइम मेमोरी। यस सर। प्राइमरी यस मेमोरी सर, सेकेंडरी में। चलो नेक्स्ट मेन मेमोरी क्वेश्चन। होगा। संभव। यस सर। हाँ, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से।
The information file saved on the computer disk that an operating system keep track of is location, access time, modified time, all of these. नहीं पता है सर। तुम बताओ जी विष्णु। यस सर, ऑप्शन बोलिएगा। अरे लोकेशन, एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम, ऑल ऑफ दिस। सर क्या ऑल होगा? ऑफ दीज, आई थिंक सर ऑल ऑफ दीज। होगा। अरे डॉक में नहीं बताए थे, क्या क्या देता था, कब बनाया गया, किस डायरेक्टरी क्यों में बनाया बना गया? गया, लास्ट Yes, टाइम sir. कब एक्सेस किया गया, तो वही Yes, तो sir. बोले सर। वो सारा दिखाता है यस मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाइड डेट भी देता है। सर ऑल चलो ऑफ दीज next। बोले सो, क्या? ऑल ऑफ दीज गलत होगा सर। नहीं सही है। वही ना अगला सर। क्वेश्चन। तुम बताओ जी, मुकेश कुमार, रोल नंबर 38। यस सर। हाँ। The scheduling policy that has long waiting time for a small process is. The scheduling policy that has long waiting time for a small process is SJF, round robin, FCFS, all of this. सर एसजेएफ। SJF में तो तुम्हारा जो शॉर्ट टाइम का प्रोसेस होता है उसको जल्दी Yes. एग्जीक्यूट। नो सर, बस रॉन्ग Rakesh, होगा। आप सर बताइए। एग्जीक्यूशन करता है। रोल नंबर 34। यस सर, FCFS में सर, FCFS में जो आप लोग को बताए भी थे हमें कॉन्वॉय इफेक्ट। यस सर, कॉन्वॉय। यस बोले सर। थे ना, बताए थे ना जी कॉन्वॉय इफेक्ट यस सर। यस में सर। होता है, FCFS में होता है। यस सर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम बताओ जी संभव। The scheduling policy that leads to a starvation of long job is. The scheduling policy that leads to a starvation of long job is SJF, round robin, FCFS, all of these. सर स्टारवेशन तो प्रायोरिटी वैल्यू एल्गोरिथम में पढ़े थे सर। प्रायोरिटी बेस्ड होता है लेकिन सब में होता है स्टारवेशन करीब करीब। लॉन्ग जॉब होगा तो सब जगह पे होगा। तो सर इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना। हाँ, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन विष्णु। यस सर। आपका क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी लोडेड इन द मेमोरी इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज। द नंबर ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी लोडेड इन द मेमोरी इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज। ए ऑप्शन में 1, बी में 2, सी में 3, डी में n। सर डी में n। एन होगा सर। क्या बताए थे? मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? एक नंबर ऑफ multiple, प्रोग्राम, n नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम कर सकता है। प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूट Sir, perform number of more मोर देन वन प्रोग्राम। process. एन नंबर ऑफ प्रोसेस आपका होगा। सर n होगा। Yes, n ही sir. बोला सर मैंने। चलो ठीक है। अब Thank you. ठीक चलो है। छात्रों अटेंडेंस बना रहे। रोल नंबर 1। सर एक